देखिए नहीं अभी शांत रहोगे, ध्यान दो यहाँ पे क्वेश्चन को तुम लोग पढ़ लीजिए से। आपके पास 2 नंबर है, शांत रहोगे। 2 नंबर का सम क्या 16 है। मान लूंगा लेट फर्स्ट नंबर भी क्या x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स होगा। या अगर तुम शुरुआत में इसको y अपने मन से मानते हो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का सम क्या दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, तो y का मान क्या आएगा 16 माइनस एक्स। सेकंड नंबर को तुम क्या कर सकते हो, सेकंड नंबर को 16 माइनस एक्स कर सकते हो ना, वो मैंने मान लिया। उसके बाद क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो आगे। द सम ऑफ हुज क्यूब्स, तुम सब कैलकुलेशन किए हो, सम ऑफ हुज क्यूब्स मतलब क्या, आपको सम करना है किसको, उसके क्यूब को ना। इसका क्यूब एक्स क्यूब होगा ना, इसका क्यूब ये होगा। तुम लोग क्या किए, इसको जोड़ करके क्यूब कर दिए, वो नहीं करना। सम ऑफ हुज क्यूब का मतलब पहले क्यूब करेंगे फिर सम करना। सम ऑफ क्यूब को मान लो दिखाई किससे हम लोग लेट, यहां मान लेंगे लेट सम ऑफ, इस तरह अच्छे से लिखोगे मार्क्स फुल मिलेगा। हुज क्यूब्स बी व्हाट एस, दैट इज एस को लिखना कर सकते हैं ना, कर दी। अपन सबसे पहले क्या कहते हैं आपको, जिसको बनाते हैं आप डिफरेंशिएट करना किसको, जिसको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करना किसको है, सम को ना, सम को डिफरेंशिएट करना है। दैट मींस डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा ds by dx, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3x स्क्वायर, इसका 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू व्हाट x का क्यूब, x का क्यूब है ना, x के बाद n है, n x n माइनस 1 दो होगा। अब x नहीं कुछ और ये करेंगे फिर से इसको, 16 कांस्टेंट 0 हो गया, माइनस ऐसा क्या होगा माइनस 1 यहाँ प्लस बीच में, ठीक है। चलिए अब डिफरेंशिएट करके इसको इतना ही तुम चाहो तो छोड़ सकते हो, या एक स्टेप बढ़ा लो। 3x स्क्वायर माइनस कितना हो गया 3 इंटू 16 माइनस एक्स का प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। अब क्या निकालना है, फॉर अ स्टेशनरी पॉइंट, ST पॉइंट मींस फॉर स्टेशनरी पॉइंट क्या करना पड़ता है, ds by dx इक्वल टू व्हाट 0, ds by dx मतलब 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 0। दोनों में कॉमन क्या आएगा, दोनों में कॉमन क्या आएगा 3 बाहर निकाल लिया मैंने, क्या बचा आपके पास, या 3 बाहर निकाल लिए, बचा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स का और स्क्वायर इक्वल, उसको ब्रैकेट नहीं तोड़िए, बिना तोड़े बन जाएगा ये आसानी से, तो लोग पता ही बन जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेगा भैया क्या है, और ए प्लस बी मतलब क्या एक्स प्लस 16 माइनस एक्स इंटू ए माइनस बी मतलब क्या एक्स माइनस 16 प्लस एक्स इक्वल टू व्हाट, ध्यान के ठीक है। चलिए यहाँ से एक्स और एक्स कट गया, 3 बाई 0 हो गया, बचा क्या 16 इंटू एक्स प्लस एक्स 2x माइनस 16 इक्वल टू व्हाट 0, 16 उस तरफ गया 0 हो गया, 2x इक्वल टू व्हाट 16, x का मान क्या आ गया यहाँ से 1, x का मान निकाल लिए। तुमने गलती कहाँ की है, उसमें गलती की हो, तो यहाँ से x का मान निकल गया। अब एक ही पॉइंट आया, यही पॉइंट यहाँ तो मिनिमाइज करेगा या मैक्सिमाइज करेगा। अब क्या करना आगे, फिर कहा था मैंने आपको सेकंड स्टेप में डिफरेंशिएट करना दोबारा पड़ेगा इसको, क्या हुआ ds स्क्वायर बाय x का स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा 3 बाहर रहेगा, x स्क्वायर का 2x कितना हो गया 6x माइनस 3 बाहर रहेगा, x का स्क्वायर 2x कितना हो गया 3 दूनी 6 इंटू 16 माइनस एक्स, बट x नहीं कुछ और है माइनस प्लस हो गया। अब x का मान 8 पुट करो यहाँ पर, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है कब, जब x का मान 8 पुट करो, क्या आएगा 8 छक 48 प्लस 16 में 8 गया 8 8 प्लस 6 8 गुना 6 48 कितना 96 आ गया ना, 96 जीरो से बड़ा है ना, इसका मतलब समझ जाओ ये क्या है सम, इसका मतलब हुआ कि सम जो आपका है वो मिनिमम होगा कब, जब x का मान क्या होगा 8,
क्योंकि आपको मैं कल पढ़ाया था कि अगर डी स्क्वायर एक्स बाई डी स्क्वायर डिफरेंशिएट करके निकाले डबल डेरिवेटिव, उसमें एक्स का मान जो निकाले वो पुट करने पर अगर पॉजिटिव आता है तो वो होता है मिनिमम का कंडीशन, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम कंडीशन। मतलब ये सम क्या हो गया, मिनिमम। कब, जब एक्स का मान क्या घाट लेंगे, इसका मतलब फर्स्ट नंबर भी 8 और सेकंड भी क्या होगा 16 में 8 गया, दूसरे होगी। ठीक है, यही पैटर्न है सॉल्व करने का। और हमेशा प्रयास करना फॉर्मूला पर सेट करना, तो वो आसान रहेगा। ए माइनस बी का उसका तुम तोड़ते उसके बाद भी बनाओगे तो ये बन जाएगा, तो उतना ही चलाएगा। या स्टेप थोड़ा बढ़ जाएगा तो सही रहता है। सॉल्व करेंगे तुम गलती देखी हो, चेक कर लो क्या। शुरू में तोड़ दी, शुरू में क्या तोड़ दी, और एक्स का मान 16 में शुरू में पुट कर दिए। ओ 16 क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो क्यूब का फॉर्मूला सही लगाए हो, यहाँ प्लस होगा माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर एक्स, ठीक है। बी क्यू चलिए चलो एक बार मैं क्वेश्चन का मीनिंग आपको समझा देता हूं ताकि बनाने में दिक्कत नहीं हो। चलिए सर ध्यान करिएगा, क्या करता हूं, जितना भी रेक्टेंगल दुनिया में है ना, जितना भी रेक्टेंगल है, उन सारे रेक्टेंगल में क्वेश्चन को फिर पर ध्यान देना है। सो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल विथ गिवन पेरीमीटर, मतलब व्हाट इज पेरीमीटर, पेरीमीटर आपका गिवन है ना, इसका मतलब पेरीमीटर P जो मानेंगे वो क्या होगा, कांस्टेंट है ना। आपको लिखा चुका है ट्रिक में, गिवन को मानना है कांस्टेंट, जिसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना, उसको डिफरेंशिएट करना है, और डेरिवेटिव वाले फंक्शन में सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, बस इतनी चीज। ये ट्रिक याद रहेगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा समझने में। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, बनाना तुम लोग खुद से। एक रेक्टेंगल में लेंथ भी होगा और ब्रेथ भी होगा। लेंथ मान लो x है, ब्रेथ मान लो y, मानो कि वाले x की लेंथ एंड y की ब्रेथ। और पेरीमीटर क्या इसका है, p पेरीमीटर है ना, तो ये गिवन है कि नहीं है, गिवन है, दैट मींस पेरीमीटर इज व्हाट, इस p को आपको कांस्टेंट मानना है। इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, 0 आएगा। द स्क्वायर हैज लार्जेस्ट एरिया, बोलो यहाँ पे किसको डिफरेंशिएट करना है, सोच के बोलोगे, लार्जेस्ट सबसे बड़ा, मैक्सिमाइज करना जिसको एरिया, दैट मींस हमें सबसे पहले मानना पड़ेगा लेट, ध्यान से सीखो पहले, लेट लेंथ भी x, ब्रेथ भी y, पेरीमीटर भी क्या मान लेंगे p, और एरिया भी, जो जो टर्म आया सबको दिखा दिए मान लीजिए। बोलो किसको डिफरेंशिएट करना है, एरिया को, क्योंकि एरिया को मैक्सिमाइज करना है, लार्जेस्ट माना, एरिया का बनाना पड़ेगा फंक्शन आपको। एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, L into बना लिया। इसमें कितना वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, लाना कितना आपको, 1 वेरिएबल। इसके हेल्प चलाएंगे, इसके हेल्प चलाएंगे, कैसे, हम सब जानते हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 into L plus B। बोलो किस वेरिएबल को आप हटाना चाहते हैं, x के y को, जिसको चाहते हो उसको रिमूव कर सकते हो। x थोड़ा लोकल है, y डालिए, y का मान कैसे हटेगा, देखो p बाई माइनस x इक्वल टू y होगा। p बाई 2 माइनस x इक्वल टू y होगा, p बाई 2 माइनस x इक्वल टू y, y का मान निकल गया, y का मान यहाँ पुट कर दिए, p बाई 2 माइनस x सही है। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या एरिया में सिंगल वेरिएबल है कि नहीं है, x है, p तो कांस्टेंट है, बन जाएगा उसके बाद वैसे ही। बस यही आपको हम बार बार यही, अब हुआ मेन क्वेश्चन शुरू। चलो एक सीख लो इसको, शुरुआती हुआ मेन क्वेश्चन को, देखो इसको थोड़ा और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। इसको आप अच्छे से p बाई 2x माइनस x का स्क्वायर करिएगा, सही है। अब पहला स्टेप लोग क्या पढ़ाए थे, स्टेप 1 में क्या पढ़ाए थे आपको, स्टेप 1 में कहा था डिफरेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल कौन है, x है, p बाई 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, x का 1 हो गया, खत्म। x स्क्वायर में क्या होगा 2x। स्टेप 2 में क्या करते हैं,
स्टेप 2 में स्टेशनरी पॉइंट, शॉर्ट में एसटी पॉइंट लिखे, ये निकालना है। स्टेशनरी पॉइंट के लिए डी बाई डी एक्स को इक्वल कैसे करेंगे, 0 के। तो डी बाई डी एक्स का मान क्या है, पी बाई टू माइनस टू एक्स इक्वल टू व्हाट, 0। यहाँ से कहोगे पी बाई टू इक्वल टू व्हाट, 2x। यहाँ से कहोगे p इक्वल टू कितना, 4x। ये मान आया नहीं, मान निकालना है, निकाल यहाँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। p का फॉर्मूला क्या ऊपर लिखे थे, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना, 4x। यहाँ से 2y का मान 2x, यहाँ से y इक्वल टू x, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। x का मान क्या, y आ गया। चलिए स्टेप 3 जगह कम है यहाँ कर रहा हूं मैं। स्टेप 3 के लिए वो लोग क्या पढ़ाए थे, स्टेप 3 में डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर ए बाय डी एक्स स्क्वायर। डबल डिफरेंशिएट तो क्या आएगा, पी बाई टू कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। माइनस 2x से क्या होगा, माइनस 2x में देखो, माइनस 2x में भूल ही गए हो, माइनस 2x में माइनस 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, ये x बाई टू हो जाएगा, कितना होगा, p बाई टू 0 हो गया, माइनस 2 आ गया। इसमें तो x है ही नहीं, तो तू क्या करेंगे, है ना। कल आपको सिखाए थे जब x नहीं बचे तो कैसे समझते, कैसे इसको, है ना। x जो पर समझने काम भी नहीं छोड़ना सही इसको, ये नेगेटिव आ गया ना, ये नेगेटिव मींस लेस देन 0, दैट इज कहोगे एरिया इज व्हाट, मैक्सिमम व्हेन, कंडीशन क्या है, when x इक्वल टू y, when x इक्वल टू y, x इक्वल टू y का मतलब लेंथ इक्वल टू ब्रेथ, लेंथ इक्वल टू ब्रेथ किसमें होता है, स्क्वायर में होता है। दैट मींस तो क्या हो गया आपको, ठीक है, समझ आ गया ना, इतना घुमा फिरा कहीं पहुंच गए। लास्ट में हो गया दैट इज यू कैन से लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ, विच इज पॉसिबल, जो संभव है इसमें, ओनली फॉर अ स्क्वायर। इसका मतलब हमने ये प्रूफ किया कि सारे रेक्टेंगल में उस रेक्टेंगल का एरिया सबसे अधिक होगा जो क्या होगा, स्क्वायर, जो क्या होगा, स्क्वायर। ठीक है, इसको इस तरह से अच्छे से समझ, सो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल विथ गिवन एरिया, यहाँ एरिया गिवन है, ऑफ ऑल रेक्टेंगल विथ गिवन एरिया a square has the smallest perimeter, उल्टा हुआ पकड़ोगे ना। चलिए खुद से बनाइए, हिंट आपको यहाँ पर नहीं कर जा रहा। देखिए हम बता रहे हैं फिर से एक बार, इसके हर एक क्वेश्चन में जान लीजिए कि दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार सब फिर सुन लोगे, इनका भी छूट गया है समझने में प्रॉब्लम, और आप ध्यान देना है। जितना भी रेक्टेंगल दुनिया में है जिसका एरिया गिवन है, उन सारे रेक्टेंगल में वही रेक्टेंगल स्क्वायर कहलाएगा जिसका पेरीमीटर क्या होगा, कम से कम होगा। मतलब स्मॉलेस्ट मतलब मिनिमम, मिनिमम किसको करना है, पेरीमीटर को ना, मतलब पेरीमीटर को डिफरेंशिएट करना है। इसको बच्चों हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, मतलब पेरीमीटर का फॉर्मूला बनाना है। मतलब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ कितने वेरिएबल हैं, 2 है, क्योंकि पेरीमीटर को डिफरेंशिएट करना है। अरे गधा कहोगे सर एरिया में भी तो 2 वेरिएबल है, अब इससे एक्स का मान निकल वहां मत पुट कर देना, इसको डिफरेंशिएट करना ही नहीं है। ए क्या कांस्टेंट है ना, ए को जो का तो छोड़ना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। लिखा हुआ स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के लिए इसको बनाए फॉर्मूला p इक्वल 2 इंटू प्लस y, p को p छोड़ेंगे, 2 को 2 छोड़ेंगे, x को x छोड़ेंगे, y का मान क्या यहाँ से आएगा, ये वाला, सही है। अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, विद रेस्पेक्ट टू x। अभी इसमें वेरिएबल मान एक ही है, x वेरिएबल एक कांस्टेंट है, तो dp बाई dx क्या होगा, dp बाई dx में 2 को बाहर छोड़ दिए, x का डेरिवेटिव 1, a बाहर रहेगा, 1 बाय एक्स को फॉर्मेट बनाइए, x 1 बाय एक्स को x के पावर माइनस 1 कहेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या, -1 इंटू एक्स के पावर -1 -2 माइनस 1 बाय एक्स का स्क्वायर वहां पुट कर दीजिए, -1 बाय एक्स का स्क्वायर पुट कर दिए। समझ में आया क्या, मिटा दी काम नहीं इसका समझाने के, इतना कर लिए। अब अगले स्टेप पे क्या करना है, स्टेशनरी पॉइंट ना,
और इतना करने के बाद अब निकालना है फॉर अ स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट के लिए आपको मैंने कहा था डी पी बाई डी एक्स को इक्वल करते हैं 0 के 2 इंटू 1 माइनस ए बाय एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से 1 माइनस ए बाय एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से 1 इक्वल टू ए बाय एक्स का स्क्वायर मीन्स यहाँ से कहोगे सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए। एरिया का फॉर्मूला क्या आप लिखे हैं यहाँ पर एक्स इंटू वाई, यहाँ प्रूफ किया एक्स इंटू वाई, कुछ कटेगा एक एक्स कट गया, एक्स इक्वल टू क्या आ गया वाई। इसको यहीं स्टॉप करो, मैं समझ जाओ तो प्रूफ हो गया फिर से। तो एक्स इक्वल टू वाई में लेंथ इक्वल टू प्लस हो गया ना, अपने आप बन गया स्क्वायर। तो फिर भी फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए डी स्क्वायर पी बाय क्या निकालेंगे, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो क्या आएगा n। दोबारा डिफरेंशिएट करने फर्स्ट मान सीखना तुमको है, फर्स्ट टाइम किया है 2 को बाहर छोड़ेंगे दोबारा ही है ना, अरे सी को दोबारा करते हैं 1 कांस्टेंट 0 हो गया, माइनस बाहर रहेगा, ए बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर ऊपर लेके माइनस 2 बना, एक्स के पावर माइनस 2 का डेरिवेटिव क्या हो, एक्स के पावर माइनस 2 का डेरिवेटिव माइनस 2 इंटू एक्स के पावर माइनस 2 माइनस 1 माइनस नीचे आया क्या होगा, नीचे आएगा तो माइनस माइनस प्लस 2 बाय कितना सही है, सॉल्व करो कितना आ गया 4a बाय। अब ध्यान देना एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्स लेंथ पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, मतलब ये पूरा क्या होता है चलोगे ना, एरिया पॉजिटिव लेंथ पॉजिटिव पॉजिटिव बाय पॉजिटिव 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 इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। इसका मतलब कहेंगे हम लोग पैरामीटर 0 से बड़ा आ गया ना, मतलब पॉजिटिव, पैरामीटर 0 से बड़ा है मतलब पैरामीटर इज मिनिमम व्हेन x इक्वल टू y दैट मींस लेंथ इक्वल टू ब्रेथ मींस इट इज है, ठीक है। हर और लास्ट में जितना भी 10th का फॉर्मूला है सॉलिड का उसको मैं लिखा रहा हूँ, इसका यूज करना पड़ेगा आपको इस चैप्टर में, इसीलिए इसको हम यहाँ पर लिखा रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड की बात कर रहे हैं, लिक्विड का वॉल्यूम याद रखोगे LBH तक, लिक्विड का TSA भी याद रखोगे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH होगा, लिक्विड का LSA भी याद रखोगे 2 इंटू H इंटू L प्लस B होगा। लिक्विड का पहला हो गया फॉर्मूला। क्यूब का भी याद रखिएगा, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा A क्यूब, सब पढ़े हो ना, क्यूब का वॉल्यूम A क्यूब, क्यूब का TSA क्या होगा 6a स्क्वायर, क्यूब का LSA क्या होगा तो कहोगे सर 4a स्क्वायर, क्यूब का भी हो गया। क्यूब के बाद सिलेंडर की बात करेंगे, सिलेंडर में भी वॉल्यूम याद रखोगे पाई r स्क्वायर है, और यहाँ कितना वेरिएबल है RBH भी है, ये सब वेरिएबल के रूप में काम करेगा, इसका यूज करना पड़ेगा। वॉल्यूम के बाद CSA यहाँ होता है, वहां पर था LSA, यहाँ क्या होगा CSA, क्यूब का CSA क्या होगा, क्यूब सिलेंडर का CSA होगा आपका 2 पाई RH, इसका TSA वो क्या होगा TSA जैसे क्या होगा 2 पाई R इंटू R प्लस H, ये भी याद रखिएगा, यूज करेंगे इसका हम लोग। सिलेंडर के बाद कोन की बात करें, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई स्क्वायर H, कोन का CSA याद रखोगे पाई RL, कोन का TSA भी याद रखोगे कितना होता है पाई R इंटू R प्लस L, जहां पर L को सिलेंडर हाइट कहते हैं ना, सिलेंडर हाइट का अपना 10th में पढ़े हुए तुम लोग H स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, बस इतना फॉर्मूला आप अपडेट रखिए, कहीं दिक्कत नहीं होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल सब जानते करते हो तो भूल गया नहीं भूलेगा, ठीक है, इतना याद रहेगा तभी आगे आपका क्वेश्चंस बन पाएगा। इसको नोट सब कर लिया अच्छे से।